नमस्कार, कृषि दर्शन देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का मैं रूपम त्रिविक्रम बामेती के इस सभा स्थल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और बामेती की बात चली है तो बिल्कुल बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती का बहुत बड़ा योगदान हमारे कृषकों के जीवन में रहता है। कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्या क्या प्रशिक्षण की आवश्यकताएं होती है हमारे कृषक बंधुओं को, और किस तरीके से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो कृषकों के लिए अनुदान चलाया जा रहा है उन तक पहुंचाया जाता है। ऐसे बहुत सारे विषय जो लगातार आपके मन में उठता होगा कि बामेती की उपयोगिता क्या है, क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है बामेती के द्वारा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बामेती के निदेशक श्री आभांशु सी जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, हमारा जो आपसे पहला सवाल है, क्योंकि हम बामेती के सभा स्थल पर खड़े हैं, बामेती की क्या उपयोगिता है हमारे कृषक के जीवन में? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बामेती है क्या। बामेती, अगर इसको फुल फॉर्म हम इसका देखते हैं तो ये है बिहार एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि नाम से ही इसमें क्लियर है ये कि ये एक तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये पूरे बिहार का ये शीर्ष ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जो इसके नीचे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे सभी ज़िलों में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आत्मा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। सभी किसान भाई आत्मा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आत्मा का मेन प्रशासनिक यूनिट जो हेड यूनिट है वो ये बामेती है। और बामेती क्या कर रहा है इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूं कि बामेती क्या कर रहा है। बामेती, जैसा मैंने बताया, ये शीर्ष ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे हर तरह की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। जो भी कृषि से संबंधित जितनी भी तरह की ट्रेनिंग है, कृषि और कृषि से संबद्ध, मतलब कृषि से संबद्ध मतलब इसमें हम फिशरीज़, गोट्री, पोल्ट्री, इस तरह की सारी ट्रेनिंग्स हम लोग बामेती परिसर से किसानों को देते हैं, अपने पदाधिकारियों को देते हैं। हमारे प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, हमारे पंचायत स्तर के पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ पर आकर ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और उनका हम क्षमता संवर्धन यहाँ करते हैं। कि ना सिर्फ कृषकों का बल्कि ट्रेनर्स का भी क्षमता वर्धन किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्षमता वर्धन की बात उठी है तो वैज्ञानिक खेती की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो बामेती इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा रहा है? तो जितनी खेती है हमारी वैज्ञानिक ही खेती है। अगर हम नेचुरल फार्मिंग की ओर भी जाते हैं तो उसको भी वैज्ञानिक ढंग से ही अब हम कर रहे हैं। तो इसलिए जितनी भी खेती है वो सब वैज्ञानिक खेती ही है। और जो भी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं वो विशेषज्ञों के माध्यम से, जो भी हमारे विशेषज्ञ हैं, जहाँ से भी, पूरे भारत से भी हमें कहीं से भी अगर वैज्ञानिक विशेषज्ञ लाना होता है तो हम वो लेके आते हैं यहाँ पर। उनको रिसोर्स पर्सन की तरह हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर और उनको हम ट्रेनिंग अपने किसानों को, अपने पदाधिकारियों को क्षमता संवर्धन के लिए यहाँ पे देते हैं। बामेती में जो हमारे बामेती का जो अपना भविष्य है वो लगातार संवर्धन, कृषि के क्षेत्र में लोगों को संवर्धन कर रहा है। इसके अलावा किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं लाई जा रही है सरकार द्वारा जिसे आप संप्रेषित करते हैं? किसानों के लिए दिन प्रतिदिन हम लोग कार्यरत हैं, तत्पर हैं कि किसान अधिक से अधिक हमारे वैज्ञानिक खेती को अपनाएं। और इसी पे हम लोग सारा हमारा केंद्र, सारा विभाग, मुख्य जो हमारा काम है वो किसानों तक पहुंचना और किसानों को प्रशिक्षित करना, ताकि जो तकनीक वो अपना रहे हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी तकनीक छोड़ दीजिए, हम कहते हैं उसी तकनीक को आप वैज्ञानिक तरीके से कीजिए, ताकि जो आप कर रहे हैं, आपका जो खेत है उसमें आपकी लागत कम आ जाए और आपका उत्पादन अधिक हो और आपको मुनाफा अधिक से अधिक हो। ये तो बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि किसानों की आय बढ़े, क्योंकि हमारी जो अपनी जनसंख्या वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही है और भूमि, जो हमारी कृषि योग्य भूमि, वो भी काफ़ी कम होती चली जा रही है शहरीकरण के इस दौर में। तो सभी के सामने एक समस्या तो रहती है कि कृषि अधिक से अधिक कैसे उत्पादन हो और हमारे किसान भाइयों के साथ साथ देश और दुनिया का पेट भरे। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में है कि तकनीक के इस्तेमाल के विषय में आपने बात किया, तो तकनीक के इस्तेमाल में, और जो कि हम लगातार बात भी करते रहते हैं पराली के विषय में, तो आप हमारे किसानों को क्या संदेश देंगे? देखिए, तकनीक और पराली ये दो चीज़ें हैं। तकनीक तो हरदम है और तकनीक जो भी होता है वो साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ, पूरे वैलिडेशन के साथ उन तकनीकों को हम लोग किसानों के साथ लेके जाते हैं। किसान किस तरह से उसको अपनाते हैं और किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं,
इस पे बहुत डिपेंड करता है और यहीं पे हमारा जो प्रसार कार्य करता है वो काम करता है कि आपको तकनीक को किस तरह से आप किसान प्रयोग में लाएँ, उनकी तरह से उनको उनका जो इस्तेमाल कर रहे हैं खेत में उसको किस तरह से उस तकनीक का प्रयोग करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग तकनीक का प्रयोग किसानों के बीच में किस तरह से करवाएं और तकनीक जो किसान कर रहे हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत अच्छी अच्छी तकनीक निकाली जो कि हम जानते हैं कि किसानों के लाभदायक है, पर किसान जल्दी उसे अपनाना नहीं चाहते या अपना नहीं पाते हैं। तो वो अब हम तरीका बताना हमें कि क्या है, किस तरीके से आप, क्योंकि हम जानते हैं कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, पर वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, तो हमें समझाना है। तो हमारे प्रसार कार्यकर्ता किस तरह से समझाएं। अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई की हम बात करते हैं। आज पानी की खपत को हम लोग कम करने के लिए, पानी की बचत के लिए हम कहते हैं सूक्ष्म सिंचाई अपनाओ। बिहार के किसान अधिकतर जो पूर्वी क्षेत्र के किसान हैं हमारे, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो पानी बहुत है, हमें क्या ज़रूरत है पानी बचाने की। या फिर हमारे साउथ के किसान हैं, वो भी उसको अपना नहीं पा रहे हैं कि पानी हमारा बहुत कम है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और एक कंसेप्ट जो किसानों के बीच में है कि खेत को जब हम भर दिया पानी से हमने, तब एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ हमारा खेत बहुत बढ़िया से हमारा खेत उसमें इरिगेशन हो गया, उसमें सिंचाई हो गई। तो उस कंसेप्ट को हटाना है। हम लोगों ने बहुत से प्रयोग किया और मैं इसके पहले हॉर्टिकल्चर में भी था, वहाँ से भी मैंने प्रयोग किया कि किसानों को जाके कैसे हम बताएंगे। तो हम उसमें उन लोगों के यहाँ कुछ खेतों में हम लोगों ने लगवाया, अपने कुछ फार्म्स में भी हम लोग लगवा रहे हैं उसको। और जब किसान से देखते हैं तब असल फ़र्क पड़ता है। तो जो किसान वहाँ के लीडिंग फार्मर्स हैं, उन लोगों के हम लोगों ने लगवाया कि आप इसको लगा के देखिए। और उसका जो रिज़ल्ट जब किसानों के बीच में आया तो वो बढ़ता चला गया। मैं आपको बता रहा हूँ, विगत 2 वर्षों में मैंने देखा करीब हम लोग के किसानों ने 800 से 1000 एकड़ में सूक्ष्म सिंचाई को अपनाया था। और उसको अब जब आज की तिथि में हम देख रहे हैं तो लगभग 6000 एकड़ में हमारे किसान उसको अपना चुके हैं और आगे अब बढ़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में उसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ही एक तरीका है कि किस तरह से हमने किसानों के बीच में हम लेके गए और कैसे किसानों ने उस सूक्ष्म सिंचाई को अपनाया और फ़ायदेमंद हो रहा है। यानी कि जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, आपके यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके लिए प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो आपने ड्रिप इरिगेशन से संबंधित जो तमाम जानकारी हमारे किसानों को उपलब्ध कराया। एक जो मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि प्रचार प्रसार के लिए बामेती क्या कर रही है? बामेती, जैसा मैंने बताया कि ये शीर्ष संस्थान है और जो भी हमारे प्रचार प्रसार हैं वो बामेती के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से ही होती है। हमारी जो जिला पे स्तर पे हमारी जो उपस्थिति है बामेती की, वो हमारा आत्मा है। और आत्मा की योजनाएं, मुझे नहीं लगता कि कोई किसान जानता होगा कि आत्मा क्या है, क्योंकि आत्मा में ही हमारे ज़िला में, हमारे प्रखंडों में योजनाएं चल रही हैं। योजनाओं को किस तरह से हम लेके जा रहे हैं किसानों के बीच में, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कौन कौन सी योजनाएं हमारे पास हैं उसकी जानकारी दी जा रही है आत्मा के माध्यम से, और उन योजनाओं का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं किसान, उसके बारे में हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं अपने आत्मा के जो केंद्र हैं हमारे। इसके अतिरिक्त हम कौशल विकास का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे देसी कार्यक्रम है जिसमें हम जो लोकल हमारे दुकानदार हैं वो उसमें सीखते हैं कि किसानों, क्योंकि किसानों के लिए एक पॉइंट होता है, वो किसान दुकानदार के यहाँ जाते हैं, दुकानदार बताता है कि आपको क्या खाद इस्तेमाल करना चाहिए, क्या दवाई इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक महसूस की गई ज़रूरत कि हम उन दुकानदारों को ही क्यों नहीं प्रशिक्षित करें और साइंटिफिक ढंग से, ताकि वो बता सकें कि कौन सा आपको दवाई इस्तेमाल करना है, कौन से पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना है, किस बीमारी में क्या करना है। तो उसकी जानकारी भी हम देसी के माध्यम से अपने इनपुट डीलर्स को देते हैं, ताकि ये पूरा सिस्टम, हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है वो किसानों के लिए पूरा तत्पर है और किसानों को हर तरीके से हम उसको फ़ायदा उठा सकें। आपका बहुत बहुत आभार हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो हम डॉक्टर आभांशु सी जैन, जो कि निदेशक बामेती हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं और हमारे दर्शकों की ओर से भी हम आभार प्रकट करते हैं। तो आप जान चुके हैं कि बामेती का अपना कितना महत्व है और प्रचार प्रसार के माध्यम से आप तक जो योजनाएं चलाई जा रही वो पहुंचती है। तो आप देखते रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त।